हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और स्वागत करता हूं आपका फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेवल्स में। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े किलों में से एक ग्वालियर के किले को। 1500 साल से भी ज्यादा पुराना ये किला भारत के भव्य इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। इस वीडियो में मिलने जा रही है आपको इस किले की कंप्लीट डिटेल्स। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे कर लें सब्सक्राइब। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ग्वालियर सीरीज की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम गुजरी महल के साइड से ग्वालियर के किले की तरफ बढ़ रहे थे। इस रास्ते पे आप पैदल ही जा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी के माध्यम से जाना है तो आपको बैक साइड से उरवाई गेट पड़ता है, उस तरफ से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते पे, जिसको ग्वालियर गेट का डायरेक्शन कहा जाता है, आप पैदल ही ग्वालियर के किले तक जा सकते हैं। ग्वालियर के किले की ऊंचाई जमीन से 350 फुट है। इस समय आप देखिए, यह है गणेश द्वार। दोस्तों, हमारी वीडियोस पे व्यूज तो काफी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग कम कर रहे हैं। प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। कम संसाधनों के बावजूद हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएट करें। अगर आप हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर या कमेंट्स करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ये किला इतना बड़ा है कि घूमने के लिए आपको पूरा दिन कम पड़ सकता है। एक अकेले किले के अंदर न जाने कितने मॉन्यूमेंट छुपे हुए हैं। आप इस बात से ही इस किले के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई एक साइड से तकरीबन 1 किलोमीटर की है, जिसको पूरे ग्वालियर से देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो मंदिर है, इसको जीरो मंदिर कहा जाता है। 1500 साल पहले यहाँ पे जीरो लिखा हुआ एक शिलालेख पे पाया गया, जिसको दुनिया का दूसरा सबसे पुराना जीरो कहा जाता है। इस ऐतिहासिक चीज को आप गुजरी महल की तरफ से आने के बाद ही देख सकते हैं। अगर आप उरवाई गेट से आएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। अभी हम किले की आधी हाइट तक ही पहुंचे थे। इस गेट को लक्ष्मण दरवाजा कहा जाता है। इसके बाद भी आपको काफी दूर चलना पड़ता है किले के मुख्य एंट्री गेट पे पहुंचने के लिए। ये किला कई सदियों पुराना है और अपने बेहतरीन आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। ग्वालियर किले का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। संस्कृत के पुराने शिलालेखों पे इसका जिक्र है। ये जो पहाड़ जिसके ऊपर ये किला बना है, इसको गोपाचल पर्वत कहा जाता है, जिसका मतलब है गाय चरवाहों की पहाड़ी। आधुनिक नाम ग्वालियर प्राचीन नामों से ही लिया गया है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इस किले का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच कराया गया है, जिसे राजा सूरसेन ने करवाया था। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंच गए किले के मुख्य गेट पे। इस गेट को ग्वालियर गेट कहा जाता है और किले का मुख्य प्रवेश द्वार भी यही है। और यहाँ से आप देखिए ग्वालियर का यह शानदार नजारा। इस जगह से इस किले की भव्यता का अलग ही लुक नजर आ रहा था। भारत का झंडा भी यहाँ पे आपको मुख्य गेट पे देखने को मिलेगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हम प्रवेश कर गए थे ग्वालियर के किले के अंदर। आप यहाँ की दीवारों की ये सुंदर कलाकृति देख सकते हैं। ब्लू कलर से यहाँ पे जो डिजाइन बने हुए हैं, ये ग्वालियर के किले की पहचान है। इसको यहाँ के राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। फिलहाल जो स्ट्रक्चर आपने देखा, उसको मान सिंह पैलेस कहा जाता है, जो कि 500 से 700 साल पुराना है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको उस पोर्शन को घुमाएंगे जो कि 1500 साल से भी ज्यादा पुराना कहा जाता है। अब देखिए, अब हम आपको उस पोर्शन में लेके जा रहे हैं जो ग्वालियर के किले का सबसे पुराना पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको कई तरह के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जहांगीर महल, शाहजहां महल, करण पैलेस, विक्रम पैलेस और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं।
देखिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो को नए तरीके से पेश करना चाहते हैं। इतना डीप डिटेलिंग हिस्ट्री की आपको करके अगर हम देंगे तो आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी। आज के ज़माने के हिसाब से अगर इस वीडियो को पेश किया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये 1500 साल से भी ज़्यादा पुराने कहे जाते हैं। यहाँ पे इस किले में कई तरह के राजाओं ने, कई वंशों ने राज किया, जिसमें मुगल, तोमर इत्यादि राजा शामिल थे। कई पार्ट्स में इस महल को, इस किले को डेवलप किया गया अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा। अभी आप जिस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इसको करण महल कहा जाता है। यहाँ के राजा कीर्ति सिंह ने इस महल को बनवाया था। अब ये जो महल आप सामने देख रहे हैं यह है विक्रम महल। विक्रमादित्य राजा जो थे, शायद आपने नाम हिस्ट्री में उनका सुना होगा, वो बहुत ही फेमस शिव भक्त भी थे। तो इस परिसर में आपको एक शिव मंदिर भी नजर आएगा। ग्वालियर के किला भारत में एकमात्र ऐसा किला माना जा सकता है जिसमें भारत में राज करने वाले हर वंश ने एक बार आधिपत्य जमाने की कोशिश जरूर करी है, क्योंकि ये 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। भारत में जैसा आपको पता है मुगलों ने भी राज किया कई साल, अंग्रेजों ने भी राज किया, और उसके पहले अलग अलग तरह के मराठा शासक, तोमर राजवंश इत्यादि जितने भी राजा रहे हैं, ग्वालियर के किले के लिए सब ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये देखिए, ये वो फेमस शिव मंदिर है जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था, लेकिन बाद में इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। इतिहास प्रेमियों के लिए ग्वालियर का किला अपने आप में एक नायाब अजूबा है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप देखिए, जिस परिसर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं इसको जहांगीर महल और शाहजहां महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने भी राज किया। तो आई थिंक ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा ही यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके अंदर आप बहुत बड़ा एक पानी का कुंड भी देखेंगे। इस किले के अंदर आपको हर शैली की इमारत देखने को मिलती है। हिंदू स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेंगे, मुस्लिम स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेंगे। बाद में अंग्रेजों ने भी यहाँ पे राज किया तो आपको ब्रिटिश काल के भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक किले के अंदर इतने तरह की इमारतें अपने आप में इस किले को एक नायाब अजूबा बनाती हैं। आप देख सकते हैं इस कुंड की गहराई, ये कितना गहरा है। कोने में जाने की हमने कोशिश नहीं करी, ऊपर से ही आपको इस कुंड की गहराई दिखा रहे हैं। इसको बेसिकली जौहर कुंड कहा जाता है, लेकिन असली जौहर कुंड जहाँ पे यहाँ की रानियां अपना बलिदान दे देती थी कूद के, वो आपको हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। वो इस परिसर के बाहर बना हुआ है। ये इमारतें तो अब खाली हैं, खंडर का शेप ले चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ का स्ट्रक्चर काफी कुछ समझ आ जाएगा कि किस तरह की शेप इसकी उस जमाने में रही होगी। उनके कमरे, ये किला बहुत बड़ा है, घूमने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। इस किले के अंदर हर इमारत का अपना ही एक इतिहास है। हर इमारत आपसे कुछ कहना चाहती है, सिर्फ आपको समझने में रुचि होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाने जा रहे हैं ब्रिटिश काल की ये इमारत, जिसको बाद में आई थिंक असला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए जी, आ गए हम जौहर कुंड में। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ का इतिहास हम कह सकते हैं। 1232 में इल्तुतमिश नाम के एक मुगल शासक ने जब इस किले में अपना अतिक्रमण किया तो यहाँ की राजपूत रानियों ने इस जौहर कुंड में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्योंकि उनके पतियों को मुस्लिम शासक ने मार दिया था। उसके बाद पत्नियों ने भी ये सोचा कि अब हम जी के क्या करेंगे, और मुगल शासक के कंट्रोल में वो रहना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने इसमें कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। जौहर कुंड के सामने ही आपको भीम सिंह राणा की छतरी मिलती है। भीम सिंह राणा भी एक समय में यहाँ के शासक रह चुके हैं। ये किला आजादी की लड़ाई में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस किले पे अपना अतिक्रमण और अधिकार जमा लिया था और अपने कब्जे में इसको ले लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों द्वारा उनको शहीद कर दिया गया, और उनकी मौत भी इस किले के पास ही हुई।
भारत के सबसे विलक्षण किले में इसका भव्य इतिहास जानने के लिए एक बार आपको जरूर आना चाहिए। इस किले में तो अभी हमने आपको सिर्फ 30 से 40% ही एरिया दिखाया है। इस किले के अंदर एक पूरा संसार बसा हुआ है, जिसके अंदर आपको गुरुद्वारे, मंदिर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, जो हम आपको अपनी अगली वीडियोस में दिखाएंगे। इस वीडियो में तो हमने आपको इस किले के परिसर को दिखाया। अब आपको अगली वीडियोस में देखने को मिलेंगे यहाँ के महल, यहाँ के पुराने मंदिर और भी बहुत कुछ। देखिए जी, 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे ग्वालियर शहर कितना शानदार नजर आ रहा था। ग्वालियर के किले से आपको पूरे ग्वालियर शहर का दूर दूर तक का नजारा नजर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को रखते ही यहीं तक। उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। इंतजार करिए अब हमारी अगली वीडियो का। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।